हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th मानव नेत्र वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एग्ज़ाम 2024 के लिए लेकर आए हैं। आज हम जो भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है मानव नेत्र से। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। आदर्श कोचिंग सेंटर बड़बीघा में यह सेंटर है। आदर्श कोचिंग सेंटर जो कि क्लास 6 से 12 तक बिहार बोर्ड की पढ़ाई होती है और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की भी पढ़ाई 6 से 10 तक होती है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है सब्जेक्ट फिजिक्स, मानव नेत्र, वायुमंडलीय बर्तन, वर्ण विक्षेपण। आज हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा कार्य करता है, मतलब भाग जैसा करता है। तो इसे ऑप्शन में दिया हुआ शटर, द्वारक, लेंस, फिल्म। तो इसका राइट आंसर होगा क्या चीज़? इसका राइट आंसर होगा फिल्म। जो आँख का रेटिना जो होता है, जो पीछे साइड बना हुआ होता है ना, वो जो कैमरा के फिल्म जैसा कार्य करता है। अब दूसरा देखते हैं, आंध्र के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो पहला नंबर है रेटिना, लेंस, सिलियरी पेशियाँ, परितारिका, या इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़? आइरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका, जिसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस के माध्यम से क्या होता है ना कि प्रकाश क्या होता है, ज़्यादा या अंदर ज़्यादा या कम जाता है। उसको क्या होता है ना, आइरिस जो होता है कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है या कभी घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। तीसरा नंबर जो है, कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करना डायफ्राम करता है, आँख में वही काम कौन करती है? ये करता है या करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुतली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुतली काम करेगा। चौथा नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है? कॉर्निया होगा, रेटिना या दृष्टिपटल, पुतली होगा या आइरिस होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? रेटिना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। क्योंकि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे आँखों का पीछे साइड जो रेटिना होता है ना, उस पर जाके बनता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पहला है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। और अगला नंबर देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। तीसरा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और चौथा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन हमारा था क्या कि नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा नेत्र जो होता है उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा गो नंबर, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, छठा नंबर जो है, समान दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है लगभग, तो कितना होता है? तो 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, अनंत। तो कितना होगा? क्या बोला है? स्पष्ट दृष्टि। तो स्पष्ट मतलब क्या होगा? आगे वाला नज़दीक वाला होगा, नज़दीक वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। सातवां नंबर, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट और दूर कितना हो जाएगा? तो होता है क्या चीज़ इसमें? 25 सेंटीमीटर निकट होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर तक कितना? अनंत तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं।
तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता ही वस्तु को साफ देख सकने और आँख में क्या होता है, ऐसा गुण होता है, समंजन क्षमता ही होगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्या है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। फोकस दूरी परिवर्तित होती है, पहला पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा या क्या चीज, सिलरी मांसपेशियां द्वारा या आइरिस द्वारा। सवाल क्या था, फिर से समझो। सवाल था क्या कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी, जिसे आँख में लेंस जो होता है ना, हमारा आँख में जो लेंस होता है, वो बोल रहा है कि उसको कम या बड़ा करने का काम कौन करता है, तो कम या बड़ा करने का काम कौन करता है, तो सिलरी मांसपेशियां। कौन होगा इसका राइट आंसर, होगा सिलरी मांसपेशियां। ठीक है। और अगला नंबर 10 नंबर सवाल, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वस्तुओं को उस नेत्र में होता है। क्या कर रहा है कि दूर वस्तु को नहीं देखता है, इसका मतलब है कि नज़दीक के वस्तु देख रहा है, तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला नंबर सवाल 11 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब निकट वाला नहीं देख रहा है, इसका मतलब है कि दूर वाला देख रहा है ना, तो उसमें क्या चीज़ है, उसमें दूर दृष्टि दोष है। उसमें क्या है, उस व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष होता है, जो निकट की वस्तु देखता है और दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि इसमें जो नेत्र, एक मिनट, कह रहा है कि जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब निकट वाला नहीं देखता है, दूर वाला देखता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। 12वां नंबर सवाल कह रहा है कि नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। कह रहा है कि नेत्र की जो फोकस दूरी होता है ना, वो क्या कर रहा है, दूर हो गया। अच्छा बताओ, जब दूर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमको दूर की वस्तु दिखाई देगा। अरे देखो यहाँ पर क्या है, नेत्र की फोकस दूरी क्या है, अधिक हो गया, नेत्र की फोकस दूरी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हमको दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या चीज़, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर क्या चीज़, निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कह रहा है कि रेटिना के आगे, तो वो जो होता है निकट दृष्टि दोष जो होता है, वो उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या है, सवाल पढ़ो। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। मतलब कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष है उसके पास, कैसा है, दूर दृष्टि दोष है, तो उसमें हमको कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे तो उसका उपचार हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा अभिसारी लेंस। क्या हो जाएगा इसका, अभिसारी लेंस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। मतलब कह रहा है कि समंजन क्षमता उसका क्या हो गया, कम हो गया। समंजन क्षमता अगर कम हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जरा दृष्टि दोष। तो उस व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, जिसका समंजन क्षमता कम हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तारा जो टिमटिमाता है वो किसके रीजन, मतलब कौन वो रीजन है जिसके कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय बर्न विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है,
17 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है क्या कि एक साधारण फ्रिज जो होता है, साधारण फ्रिज कितने सतहों से घिरा होता है। तो बुआ ये तो क्या है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 सतहों से क्या होता है, एक साधारण फ्रिज घिरा हुआ होता है। ठीक है, चलो 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है क्या कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है, यह घटना है, क्या होता है घटना जी, परावर्तन बोल रहा है, अपवर्तन बोल रहा है, या विकर्णन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो होगा हमारा अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन ही कारण, जब फ्रिज से हम श्वेत प्रकाश जब हम गुजारते हैं तो क्या होता है, अपवर्तन के कारण वो क्या होता है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। ठीक है, चलो 19 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश एक फ्रिज से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश क्या है, एक फ्रिज से होकर गुजरता है, तो वर्ण मतलब रंग अधिकतम विचलित होता है। कौन ऐसा रंग है जो सबसे ज्यादा विचलित होगा। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो क्या है ऑप्शन है इसमें, लाल है, पहला ऑप्शन है लाल, लाल, पीला, बैगनी, हरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा क्या चीज़, बैगनी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बैगनी। बैगनी का क्या होगा, ज़्यादा विचलन होता है। यहाँ लाल नहीं हुआ इसलिए क्योंकि लाल जो है ना, लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। कह रहा है कि कोई कण क्या है, किसी कण पर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशा में जब छितरा जाता है तो उस छितराने को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश के परिकिरणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन के कारण ऐसा होता है। अगला नंबर सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल। और आपको लास्ट में बताना है कि आपका कितना सही जा रहा है। ठीक है, तो पहले आप बनाओ, उसके बाद इसमें देखना है। ठीक है, वीडियो रोक रोक कर आपको पहले बनाना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, और आपको बताना भी है कितना सही होने वाला है। अगला नंबर सवाल है क्या है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा जी, तो इसका जो होगा हमारा टिंडल प्रभाव। क्या होगा, टिंडल प्रभाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल जो हमारे पास है क्या है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो उसको आकाश जो होता है ना काला दिखाई पड़ता है। क्या चीज़, उसको काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है 23 नंबर सवाल। 23 नंबर जो सवाल है क्या है, समझना एक बार, पहले अपने से बनाना, उसके बाद इसका आंसर देखना है आपको। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जब सूर्योदय होता है और जब डूबता है, उसी को सब सूर्योदय उगेगा तो उसको सूर्योदय बोलेंगे। जब सूरज डूबता है शाम के समय तो उसको क्या बोल देंगे, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं। पहला नंबर कर रहा है लाल रंग को बहुत अधिक परिकिरण कर देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कर रहा है नारंगी रंग को बहुत अधिक परिकिरण करता है, ऐसा बात नहीं है जी। कर रहा है नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरण कर देता है। अगला क्या है, पीले रंग को बहुत कम परिकिरण करता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल दिखाई देता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा क्या कि लाल रंग को क्या करता है, बहुत अधिक परिकिरण कर देता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमको क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलो 24 नंबर सवाल देखते हैं। चलो बताना है कौन सा सही है और कौन सा, मतलब कौन सा कथन सत्य है इसमें, ये बताना है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है, ये तो सही बात है, हमको सत्य नहीं है वो चुनना है। श्वेत प्रकाश में बैगनी वर्ग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, वो सही बात है कि इसका में बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश में लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सही बात है जी, ये भी सही कि लाल जो रंग होते हैं, वर्ण मतलब यहाँ रंग बोला है,
लाल रंग का जो होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। चौथा नंबर है कि श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। नहीं, बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये कथन जो है गलत बोला है, हमारा राइट ऑप्शन यही होगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, तो वो जो हमारा होता है उत्तल लेंस होता है। कौन होता है जी, उत्तल लेंस। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ख। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कर रहा है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो पिछला जैसा ही सवाल है, एक सवाल आया था उसमें भी क्या हुआ था, इसमें होगा जो हमारा काल्पनिक हो जाएगा, उल्टा तथा क्या होता है, बड़ा होता है। काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। 26 का क्या हो जाएगा, ख नंबर आंसर। ठीक है, 26 का ख नंबर आंसर हो जाएगा। सही है, 26 का क्या होगा जी, ख नंबर आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका जो होगा आंसर ये गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये काल्पनिक थोड़ को होता है। कह रहा है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, तो वो जो बनता है ना, वो बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल की ओर। 27 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो किसी दृष्टि दोष में, अगर दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति में, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। तो कौन सा दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है, ये बताना है। ठीक है, तो 27 का पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा जो है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। इनमें से कोई नहीं। रेटिना के क्या बोला है, पीछे। तो रेटिना के पीछे बोला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जो होगा वो रेटिना के, उसमें रेटिना के पीछे क्या होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। इसके पीछे वाला जो सवाल था उसमें क्या आया था, निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि उसमें था रेटिना के आगे। तो रेटिना के आगे में क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगर रहता यहीं पर रेटिना के आगे, अगर यहाँ पर रहता, यहाँ पर क्या रहता, आगे रहता, तो क्या हो जाता, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल जो कर रहा है समझना, चलो पढ़ो पहले सवाल। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। याद करो, पहले जो था हमारे पास वो था क्या चीज, दूर दृष्टि दोष था। पीछे सवाल आया था दूर दृष्टि दोष में हम क्या मारे थे, अभिसारी मारे थे। लेकिन यहाँ पर निकट दृष्टि दोष उपचार में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपसारी। अच्छा, ये तो अपसारी दिया है, थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में दिया है ना जी। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अगर इसी हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, अवतल। अवसारी को क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। और अभिसारी को क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। अभिसारी को उत्तल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, अपसारी। निकट दृष्टि दोष में कौन सा होगा, अपसारी, मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कौन सा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, तो क्या है, उत्तल है। तो इसमें जो होगा हमारा होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होगा इसका आंसर, दूर दृष्टि दोष। लेकिन यहाँ पर तुमको थोड़ा सा फंसाने के लिए यहाँ पर क्या किया है, दीर्घ दे दिया है। दीर्घ मतलब ये तो ज्यादा होता है, मतलब दूर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। किसी को दिक्कत, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। क्या कह रहा है कि निकट ही मतलब आगू वाला, मतलब सब नजदीक वाला वो क्या कर रहा है, स्पष्ट नहीं देख रहा है। नजदीक वाला वो स्पष्ट नहीं देख रहा है, इसका मतलब है कि दूर वाला देख रहा है, मतलब दूर दृष्टि है, उसमें दूर दृष्टि दोष दिखाई दे रहा है, मतलब दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। क्योंकि थोड़ा समझना, कर रहा है कि निकट निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं, मतलब निकट नहीं देख रहा है, इसका मतलब दूर दिखाई उसको दे रहा है।
तो दूर दिखाई दे रहा है तो मतलब दूर दृष्टि, इसी में देखो छिपा हुआ दूर दृष्टि, दूर दिखाई दे रहा है और आता दूर दृष्टि दोष उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा दूर दृष्टि दोष। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल जो है क्या है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाला, अब जिसको दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर वाला देखता है, दूर दृष्टि दोष से मतलब दूर की वस्तु को क्या करता है वो साफ रूप से देखता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूर की वस्तु को वो देख लेता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल जो है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें किसका उपयोग करते हैं जी, तो प्रिज्म का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, कांच या स्लेब का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो होगा आंसर प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो 33 नंबर सवाल देखते हैं। करा कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्गों मतलब रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है। जब प्रिज्म से गुजरता है वह विभिन्न रंगों में क्या होता है विभक्त हो जाता है। नहीं जी, विभिन्न रंगों में क्या होता है विभक्त हो जाता है, तो उसमें क्या होता है वर्ण विक्षेपण के कारण ये क्या होता है विभिन्न रंगों में वो क्या होता है विभक्त हो जाता है। जब यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश इस प्रकार जाती है तो यहाँ क्या होता है 7 रंगों में क्या होता है इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल कर रहा है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो याद करो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन सबसे कम, तो कौन तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसका होता है लाल का, तो विचलन इसी का क्या होगा कम होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखो, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, चलो 35 नंबर देखते हैं। प्रकाश के किस वर्ण मतलब रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तरंगदैर्घ्य अधिकतम, अरे बाबू ये भी क्या है, ये सबसे इजी सवाल है। नहीं जी, क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो 35 ऑब्जेक्टिव हमने देखा। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका 35 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप कितना तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए। अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है करा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और इंद्रधनुष की क्या करना है व्याख्या भी करना है। तो इसका आंसर देखो, यहाँ से आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है ना, यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका आंसर। पहला के आंसर देखो क्या है, पहला के आंसर क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा समझो क्या है। पहला के आंसर जो होगा हमारा कि जब प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश या उसी को श्वेत प्रकाश बोलते हैं का अपवर्तन होता है तो इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये वर्ण विक्षेपण का डिफिनेशन हो गया। इसमें बोला था इंद्रधनुष का भी चर्चा करना है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या इसमें इंद्रधनुष वाला हम बोलेंगे क्या जी, तो बोलेंगे क्या कि वर्षा होने के बाद जब हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको क्या होगा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा इतना में। और क्या कर सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्या करो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा देखते हैं अगला नंबर सवाल क्या है जी। दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा का ए नंबर सवाल क्या है कि दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकार लिखें। दृष्टि दोष के क्या लिखना है प्रकार लिखना है। ठीक है, तो दृष्टि दोष के प्रकार क्या होता है जी, तो आप सभी जानते हो कि दृष्टि दोष कितने होते हैं 4, क्या होता है 4 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ये होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि
उत्तर हो जाएगा दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। कितना? 3 प्रकार के, लेकिन एक चौथा भी होता है, इसके बारे में भी आपको लिख देना है, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। बस इतना ही लिखना है, ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है? कह रहा है कि इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में लिखें। 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। इन दोष मतलब ये जो दृष्टि दोष 4 गो है, चारों के बारे में लिखना है और उनके संशोधन के बारे में भी लिखना है, ठीक है। संशोधन मतलब कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे कि जो हमारा ये दोष क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 का बी देखना है, 2 का बी का आंसर। चलो देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, चारों का। तो ये क्या है, पहला क्या है, पहला क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। इसमें लिखा गया है क्या, इसमें देखो लिखा हुआ है कि जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। बस इतना लिखना, उपचार में लिखना है। इस दोष को दूर करने के लिए जिस सच में का मतलब चश्मा जो होता है उसका जो व्यवहार किया जाता है उसमें कौन सा लेंस करेंगे जी, तो उसमें हम लेंस का अपसारी लेंस, और अपसारी को ही क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। अपसारी को ही क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा का जो बी है उसमें ये लिखना है, उसके बाद देखो और लिखना है इसमें, फिर अभी निकट हुआ, उसके बाद दूर भी लिखना है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये भी लिखना है। अगला क्या है जी, अगला जो है दूर दृष्टि दोष, उसी में लिखना है आंसर अभी, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में लिखोगे जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ठीक है, नहीं देख सकता है। इसका आगे उपचार में लिखोगे इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मा का प्रयोग करते हैं उस लेंस कौन होता है, अभिसारी, या उसी को क्या बोलते हैं, उत्तल, कॉन्वेक्स। उसी को क्या बोलेंगे जी, उसी को बोलेंगे क्या चीज, उत्तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। इसमें एक और लिखना है, अभी अभी 2 ही हुआ। तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष। इसमें भी लिखोगे कि ये जो होता है जरा दृष्टि दोष, उम्र बढ़ने के साथ वृद्धा अवस्था में नेत्र लेंस के लचक कम हो जाने पर और सिलेरी मांसपेशियां की समंजन क्षमता क्या होता है, घट जाता है, तब जाके इसका क्या होता है, दोष होता है। इसमें जो नेत्र, इसमें जो उपचार के लिए प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। बस इसमें क्या करेंगे, इतना पूरे नहीं लिखना है, इसमें क्या करना है, इसमें जो है हमारा इतना लिखना है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद करोगे दोष में क्या लिखोगे, दोष में जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, बाइफोकल लेंस। कौन लिखोगे, बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो तीसरा का ये हो गया, मतलब उस 2 का बी क्या हुआ, पहला देखें दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब ठीक है, बस इतना ही लिखना है इसमें, चारों अबिंदुकता मत लिखना, ठीक है। ये इतना भी लिखोगे क्या होगा, काम चल जाएगा, ठीक है। अब जो है 2 का सी देखना। चलो अगला नंबर सवाल पर देखते हैं क्या है। 2 का बी जो हो गया कंप्लीट हो गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट रोक के ले लेना है। टू का बी हो गया। अब 2 का हमको देखना है क्या चीज, सी देखना है। चलो 2 का सी देखते हैं। देखना ये कह रहा है क्या, ये न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को क्या करना है, बनाना है। चलो देख लो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यही होगा। 2 का सी का क्या हुआ कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के सामने वस्तु जो होता है अनंत पर होती है। वस्तु क्या होता है, अनंत पर होनी चाहिए, तो इसलिए यू जो होता है वस्तु होता है, इसलिए इसको इन्फिनिटिव ले लिए, और ये क्या होगा, माइनस में होगा। तथा भी जो दिया हुआ है हमारा प्रतिबिंब जो है वो कितना है,
80 सेंटीमीटर, 80 है लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेंस का सूत्र होता है क्या चीज, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/f है, तो f बराबर क्या रख, f बराबर यही रह जाएगा 1/v, तो 1 और v की जगह पर क्या रख दिया -80, ठीक है। और माइनस है तो 1/v, u की जगह पर क्या रखेंगे -∞, फिर बराबर क्या हो गया 1/-80 यहाँ लिख दिए, प्लस 1/-∞ के मान क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, और 1/∞ के मान होता है 0, ठीक है। याद रखना है कि अगर 1/ क्या रहे 1/∞ रहेगा तो इसका मान क्या रखोगे 0 हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेना है। उसके बाद देखो क्या हुआ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर देखो देखना क्या हुआ कि 1/f, उसके बाद 1/-80 हुआ बराबर, क्योंकि देखो यहाँ पर 1/-80 प्लस 0, 0 तो अरे किसी संख्या में जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 1/f बराबर 1/-80 से बचेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -80, इसको गुना करेंगे ना, एक से जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं f, और क्या हो जाएगा -80, तो f बराबर क्या हो गया -80, f बराबर हमारा क्या निकल गया -80 निकल गया जी। लेकिन हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था क्षमता पूछा था, मतलब p होता है क्षमता, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या, इसका जो फार्मूला जो होता है क्या चीज होता है कि p बराबर जो होता है ना, p बराबर जो होता है, p बराबर जो होता है 1/f होता है, क्या होता है 1/f, क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। तो 1 का तो मान ऐसी रहेगा, रहेगा कि नहीं जी, और f के मान यहाँ क्या निकला है -80, क्या निकला है -80 निकला है जी, क्या निकला है -80, ये निकला है -80 निकला है। लेकिन यहाँ देखो शो हो गया, क्यों हुआ है समझना, क्योंकि यहाँ दिया है सेंटीमीटर में, और हमारा जो आंसर आना चाहिए मीटर में होना चाहिए, क्योंकि छोटा यूनिट मीटर होता है जी, तो हमको मतलब कह सकते हैं कि जो यूनिट होता है SI मात्रा की मीटर में होता है, इसलिए इसको मीटर में जब करेंगे तो 80 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 ऊपर चल जाएगा तो यही हमारा हो जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा 100 बटा -80, तो यही दिखा गया था यहाँ पर क्या चीज 100 बटा -80, जब इसको भागा दोगे तो -1.25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। जब यहाँ पर माइनस और डी देखो इसलिए दिए ना हुआ, क्योंकि इसका जो होता है ना मात्रक जो होता है डी होता है, क्या होता है डी, जिसको बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 1.25 इन 1.25 डी, और यहाँ पर माइनस है इसलिए हम बोलेंगे क्या कि जब माइनस रहेगा तब बोलेंगे क्या चीज अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, कैसा जी, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का, सॉरी दर्पण यहाँ पर होगा जी, लेंस होगा ना, तो ऋणात्मक का चिन्ह है इसलिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। 2 का सी हो गया। अब चलो देखते हैं क्या चीज, अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या है। चलो देखो 3 नंबर सवाल क्या है, करा है कि 3 4 एक बार देख लो, वहीं से आंसर आप क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 3 नंबर करा है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद वहां से भी स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद जाके घर में पढ़ लेना, ठीक है। करा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, करा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ता मतलब लाल क्यों प्रतीत होता है, इसका आंसर देना है, अभी बता देंगे। चौथा करा कि समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है, करा कि अगुआ वाला क्यों नहीं देख रहा है, जब आगू रखा है 25 सेंटीमीटर से, और आगे जब इसे देखो मानव का जो निकट दृष्टि तो सब 25 सेंटीमीटर तक ही देखता है बढ़िया से, उसका जब आगे वस्तु को रखेंगे तो नहीं देख पाता है बढ़िया से, ठीक है। इसका आंसर अभी नीचे आएगा। उसके बाद क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटक के नाम बताएं। देखो 7 नंबर क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है कि सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटक का नाम बताओ, बाकी सबका आंसर दे देंगे, वहां से छाप लेना। करा कि 7 नंबर देखो कि सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटक का नाम बताओ, तो यहाँ पर जो होगा पराबैंगनी किरण होगा और गामा किरण होगा, जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ता, ये बोला है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो कौन हो जाएगा पराबैंगनी किरण और हो जाएगा गामा किरण 7 का, ठीक है। और तारा और ग्रह में अंतर बोल रहा है, सबको देखो 3 से 8 तक दिखा देते हैं सबका आंसर, यही से आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या चीज है, 3 का आंसर है, 3 का आंसर है, क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो,
पढ़ लेना, ठीक है। 3 का ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो 4 का भी दे देंगे। 6 का ले लो स्क्रीनशॉट, 6 का ले लो स्क्रीनशॉट। चलो उसके बाद 4 और 5 बच गया है, उसका भी दे देते हैं। चलो यहाँ से ले लो 4 और 5 का। 4 में क्या था कि जो हमारा 25 सेंटीमीटर से आगे जब रखेंगे वस्तु तो क्यों नहीं स्पष्ट देख पाता है, तो इसका जो आंसर है क्या चीज लिखा हुआ है कि नेत्र की सिलेरी पेशियां उतनी नहीं खींच पाती है जितनी कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है। जो हमारा आंख में सिलेरी मांसपेशियां होता है ना, सिलेरी मांसपेशियां वही ने काम करता है क्या, उसको घटाने या बढ़ाने का काम करता है। तो वो जो होता है ना सिलेरी मांसपेशियां, वो 25 सेंटीमीटर से कम इतना छोटा कर ही नहीं पाता है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ता हमको, ठीक है। 5वां का देख लो, समंजन क्षमता का डिफिनीशन है, ठीक है, यहाँ से ले लो। और 7वां नंबर बताए थे ना, पराबैंगनी किरण और गामा किरण। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो 8 नंबर सवाल। चलो यहाँ से 8 का ले लो, क्या चीज स्क्रीनशॉट ले लो। करा कि तारे और ग्रह में अंतर बताना है, तो यहाँ पर क्या है, तारे और ग्रह का अंतर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। उसके बाद 8 के बाद क्या है 9 में बोला था क्या कि जो दृष्टि दोष होता है उसके चारों के बारे में वर्णन करना है, 5 नंबर का सवाल है। तो यहाँ से इसके बारे में देख लो। इसका सबसे पहले क्या करना है, डिफिनीशन लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, डिफिनीशन ये लिखना है। उसका मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है, पहला कारण दूसरा कारण दिया हुआ है इसका। उसके बाद इसका निवारण भी देखो दिया हुआ है, कारण निवारण फिर इसका दिया हुआ कि इसमें अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, और ठीक है इसमें किसका अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूर दृष्टि दोष, दूसरा नंबर में क्या है दूर दृष्टि दोष। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद उसका भी है जरा दृष्टि दोष है, ठीक है। उसके बाद जरा दृष्टि दोष, उसके बाद क्या अबिंदुकता, इसके बारे में दिया हुआ। इतना लिखोगे तब जाके क्या होगा, आपको जाकर 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। अबिंदुकता में सिलेंडर जैसा चश्मा का प्रयोग करते हैं, तब जाके अबिंदुकता क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। चलो इसका भी क्या करो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। उसके बाद क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 9 का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो लास्ट में जो है करा है कि नेत्र का चित्र बनाना है। नेत्र का चित्र बनाना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। इस प्रकार से नेत्र का चित्र बनता है। इसके अंदर जो होता है बाबू, इसके अंदर जो होता है, ये जो होता है ना, इसके अंदर जो होता है कचाप द्रव भरा हुआ था, ठीक है। और यहाँ जो होता है ना, यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी द्रव होता है जिसको जलीय द्रव या नेत्रोद बोलते हैं, ठीक है। तो सवाल जानते हो यहाँ से कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि यहाँ जो लेंस है ना, क्या है यहाँ पर लेंस, और यहाँ क्या होता है, ये रेटिना होता है, ये लेंस। तो लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव भरा हुआ होता है, ठीक है, कौन सा द्रव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कचाप द्रव हो जाएगा। और दूसरा जो सवाल आता है कि जो हमारा ये क्या कोर्निया है, तो कोर्निया और लेंस के बीच कौन सा द्रव भरा हुआ था, तो जलीय द्रव या इसी को नेत्रोद बोलते हैं। तो ये फिगर आपको इतना जब पालोगे तब जाकर क्या मिलेगा, आपको 3 नंबर या 4 नंबर का आता है वो एग्जाम में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना